देखो, लेसन फर्स्ट है क्लास 12 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों का मतलब होता है, ध्यान से समझेंगे, पुष्पी पादपों का मतलब होता है पुष्पी पादप में, जैसे जिस जिस पौधों में पुष्प उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? पुष्पी पादप। इसमें कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। देखो, जो पादप होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है पुष्प पादप, एक होता है अपुष्प पादप। एक होता है पुष्पी पादप, एक होता है अपुष्पी पादप। जो पुष्पी पादप होता है उसमें कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। इसलिए चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पुष्प के बारे में पढ़ते हैं, फ्लावर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पुष्प के बारे में पढ़ते हैं। पुष्प के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले पुष्प के भाग, पुष्प को क्या कहते हैं? जैसे पादप का जनन अंग, पुष्प क्या होता है? पादप का जनन अंग कहलाता है। पुष्प क्या कहलाता है? पुष्प, कोई भी पुष्प पादप का क्या कहलाता है? जनन अंग कहलाता है। दूसरी चीज है, इसमें रूपांतरित प्ररोह होता है। इसमें क्या होता है? रूपांतरित प्ररोह होता है। ये एक बार परीक्षा में आ चुका है 1 नंबर का। जैसे पुष्प है, उसमें ऑप्शन था, उसमें रूपांतरित प्ररोह का ऑप्शन था। तो पुष्प क्या है? रूपांतरित प्ररोह है। अब ध्यान देंगे कि पुष्प में चक्र कितने पाए जाते हैं? पुष्प में कितने चक्र पाए जाते हैं? पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। 4 चक्र पाए जाते हैं, जिसमें 4 चक्र दिया है, लेकिन एक पुष्पासन होता है जो एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में 4 दिया है, 1 2 3 4। तो पुष्प में कितने चक्र पाए जाते हैं? 4 चक्र पाए जाते हैं। तो 4 चक्र पाए जाते हैं, तो जिसमें पहला भाग है उसको बोलते हैं वाय दल पुंज। क्या बोलते हैं? वाय दल पुंज। दूसरे को बोलते हैं दल पुंज, दूसरे को बोलते हैं दल पुंज। तीसरे को बोलते हैं पुमंग, तीसरे को क्या बोलते हैं? पुमंग। और चौथे को बोलते हैं जयान, चौथे क्या बोलते हैं? जयान। इन सबके बाद 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। अब देखते हैं पुष्पी पादपों में जैसे जो पुष्प होता है, पुष्प के कार्य के बारे में देखते हैं। पुष्प का कार्य क्या क्या होता है? पुष्प का कार्य होता है, पहला कार्य इसका होता है कि युग्मक का निर्माण करता है। पुष्प क्या करता है? युग्मक का निर्माण करता है। पुष्प क्या करते हैं? युग्मक का निर्माण करते हैं। कार्य इसका दूसरा हो गया, जिसमें परागण होता है। यह परागण करता है। क्या करता है? परागण करता है। और पुष्प क्या करता है? निषेचन की क्रिया करता है। पुष्प क्या करता है? निषेचन की क्रिया करता है। और पुष्प में क्या होता है? फल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। और पुष्प में बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। और पुष्प जनन करता है। जनन क्या कहलाता है? जनन किसे कहते हैं? जनन किसे कहते हैं? तो अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन। तब पुष्प जनन भी करता है। और इसका उपयोग देखते हैं, जो फल है, पुष्प है, पुष्प का जो उपयोग होता है वो सजावट में किया जाता है, शादी विवाह में किया जाता है, पूजा में किया जाता है, इत्र बनाने में किया। इत्र मतलब सेंट ओंट नहीं मारते हैं, तो सेंट ओंट बनाने में किया जाता है। ठीक है। और इसका उपयोग दवाओं में किया जाता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? दवाओं बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं पुष्प। पुष्प जो होते हैं, पुष्प से दवा का निर्माण होता है। क्या होता है? पुष्प से क्या होता है? दवा का निर्माण होता है। अब पुष्प में क्या होता है? पुष्प में परागकण उपस्थित होते हैं। परागकण में पराग गोली बनती है। पुष्प के परागकण में क्या बनती है? पराग गोली बनती है। इसमें पोषक तत्व अधिक उपस्थित होते हैं। इसमें पोषक तत्व अधिक उपस्थित होते हैं। ध्यान से देखेंगे आगे। पुष्प के प्रकार देखते हैं लिंग के आधार पे। पुष्प के प्रकार देखते हैं लिंग के आधार पे। लिंग के आधार पे पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है पुष्प के प्रकार में लिंग के आधार पे 2 टाइप के पुष्प होते हैं। पहला होता है एक लिंगी पुष्प, जो जिसको एक लिंगी पादप भी कहते हैं। दूसरा होता है द्विलिंगी पुष्प, जिसको द्विलिंगी पादप भी कहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। इसके बारे में, सबके बारे में हमको आगे पढ़ना है। अभी केवल पुष्प के बारे में बताया जा रहा है कि पुष्प के क्या क्या भाग होते हैं, क्या क्या कार्य है। दूसरा, चक्र के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पुष्प चक्र के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प में 4 चक्र उपस्थित होते हैं। कितने चक्र उपस्थित होते हैं? 4 चक्र। और दूसरा होता है अपूर्ण पुष्प। अपूर्ण पुष्प में होता है एक या एक से अधिक अनुपस्थित होते हैं। इसमें एक या एक से अधिक क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ये हो गया तुम्हारा पुष्प का पूरा भाव। और पुष्प के बारे में, इन्हीं सभी के बारे में हमको क्या करना है? अध्ययन करना है इस चैप्टर से। और दूसरा चक्र के बारे में जो बताए हैं, पुष्प में 4 चक्र होते हैं। वाय दल कुंज, पुमंग और जयान।
ये सब उपस्थित होते हैं और इसके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके और अच्छे से अध्ययन करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन बोर्ड में छूटे ना।